हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि देखिए हाफ ईयरली एग्जाम आपका आने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है जिसमें आपका जो सिलेबस है उसके आधे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, यानी कि उन्होंने 2-3 चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं, वो अच्छे से अच्छा मार्क ला सकते हैं कम से कम समय में तैयारी करके। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय में आप तैयारी करके हाफ ईयरली एग्जाम में 90% प्लस मार्क लेकर आएंगे। देखिए स्टूडेंट, अभी आपके पास समय है। ये वीडियो सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ही नहीं, ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी मैं बता रहा हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हमारे सब्जेक्ट में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, तो 7 चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन देखिए जब भी आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करें, आप हाफ सब्जेक्ट से 1-2 चैप्टर ज्यादा पढ़कर जाएं। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में 1-2 चैप्टर अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे तैयारी करना है ताकि आप हाफ ईयरली एग्जाम में भी 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। और जब तक आपका हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं होगी, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले देखिए आपके पास समय बहुत कम है, हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका है, कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके हाफ चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपके 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर में आपके जो 7 चैप्टर हैं इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है, आधा चैप्टर पढ़ लीजिए। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए 12th में आप हैं तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, कौन सा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, ऐसे आपके पास हिंदी इंग्लिश है, ऐसे सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, उसके जो चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए आप में 14 चैप्टर हैं तो आप 14 चैप्टर में से 7 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़िए। पहले देखिए आपको चैप्टर्स पढ़ना है। जब भी आप पढ़िए कोई भी सब्जेक्ट है उसका पहले सिलेबस पढ़िए, क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़े रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जब भी पढ़िए कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था चैप्टर। अब आपने मान लीजिए कुछ पढ़ा नहीं है, ठोस अवस्था ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, अब ठोस अवस्था चैप्टर में आपको कैसे पढ़ना है कि ये चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए और इससे क्वेश्चन आए तो हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। देखिए सबसे पहले आपको ठोस अवस्था चैप्टर का जो शॉर्ट नोट है, यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से कितने बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितने अतिलघु उत्तरीय, कितने लघु उत्तरीय और कितने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो जब भी आप पढ़ें हाफ सिलेबस यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके आधे चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में मान लीजिए 12 चैप्टर हैं तो आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 1-2 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं, यानी कि आप 7 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में वही आपके काम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स ये है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसको पूरी तरीके से पढ़ें, उसके कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देखने का प्रयास करें। उस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे ठोस अवस्था में हमारे क्रिस्टल दोष हैं, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, उसके बाद में हमारा ठोस है, ठोस के प्रकार हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, संकुलन क्षमता है, पैकिंग इफिशियंसी, तो ऐसे आप एक एक टॉपिक को ढूंढिए, उसको पढ़िए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरी चीज हमारा है आधे चैप्टर्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़िए। यानी कि आप
में जितने भी चैप्टर हैं उसका आधा चैप्टर आप ले लीजिए। आपके फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, अब 14 चैप्टर में से आप क्या कीजिए, 14 चैप्टर में से आप 7 चैप्टर को ले लीजिए और इस 7 चैप्टर को आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़िए, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पढ़ना। जैसे मैं पढ़ाता हूं 12th का, मैं पहले जैसे कोई भी चैप्टर मैंने ले लिया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसके जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एंड विस्तृत उत्तरीय, उन सभी को मैं बताता हूं। तो अगर आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी आप 90% लेकर आएंगे। हार्ड वर्क, अब आपका समय चला गया। हार्ड वर्क का मतलब आप एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक पढ़िए, दैट्स अ हार्ड वर्क, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है, उस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमेशा आता है, दैट्स अ स्मार्ट वर्क, उसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या है कि आधे चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, जितने भी चैप्टर है उसके आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ना है। दूसरी कंडीशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसे पढ़िए। देखिए आपके एक चैप्टर आप ले लीजिए, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं दैट्स अ रिपीटेड टॉपिक जो हमेशा आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को ढूंढिए, जैसे मैंने भी बताया, जैसे आप फिजिक्स में मैंने 100 टॉपिक बताया, केमिस्ट्री में 90 टॉपिक बताया, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है, वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी टॉपिक मैं आपको बताता हूं उसको तो साथ में पढ़ना ही है। अब बात आती है हिंदी इंग्लिश की। देखिए हिंदी इंग्लिश में मैंने बताया बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आपका जीवन परिचय है। अब जीवन परिचय में मैंने बताया था कई जीवन परिचय, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, ऐसे ऐसे जीवन परिचय हैं। उसके बाद में कहानियां हैं, कहानी में आपका पंचलाइट बहादुर कहानी हो गया, ठीक है, ये सब हमेशा आते हैं। तो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते हैं, सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है। इंग्लिश में आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, हिंदी में अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे रस छंद अलंकार हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, ठीक है। हिंदी संस्कृत में आपका जैसे सुभाषित रत्नानी चैप्टर का जो श्लोक है वो हो गया। तो ये सब रिपीटेड टॉपिक है, 30 से 40 नंबर आपके रखे होते हैं, लेकिन आपके जो लापरवाही के कारण वो नंबर आपके कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी का चाहिए, 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आप सर्च करेंगे आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का चाहिए, इंग्लिश सर्च कीजिए, फिजिक्स का चाहिए, फिजिक्स सर्च कीजिए, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, जो टॉपिक हमेशा आते हैं सबसे पहले उसको पढ़ना है। फोर्थ देखिए क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। अब मेरे कहने का मतलब यहां पर देखिए, जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है वो ऐसे देखने के लिए नहीं जारी होता है, वो लोग जारी करते हैं ताकि बच्चा इसको सॉल्व करे, वो खुद को एक्सपीरियंस करे कि आखिर मैं इस पेपर को कितनी देर में सॉल्व कर सकता हूं। जैसे आपके पास समय कितना रहता है, 3 घंटे 15 मिनट, कितना, 3 घंटे 15 मिनट। अब 3 घंटे 15 मिनट में क्या आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व करके ही रहेंगे, ठीक है, कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कभी भी पेपर सॉल्व नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप देखिए और सोचिए कि मैं इस पेपर को कितने घंटे में सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। जो समय मुझे दिया गया है क्या उतने समय में पेपर सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम जब आप देने जाएंगे वही सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, वैसे ही पैटर्न रहेगा पूरा, ठीक है। तो सभी टॉप सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी का आप मॉडल पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने बैठ जाइए स्टेप बाय स्टेप, और देखिए कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। साइड में आप समय देखा कीजिए और अपने टाइम को, यानी कि पेपर को सॉल्व कीजिए, खुद का टेस्ट लीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या इतने समय में कर लूंगा, बोर्ड एग्जाम में जब जाऊंगा क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में पेपर सॉल्व कर लूंगा। ये आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में जाकर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए देखिए 5 नंबर, देखिए आधे चैप्टर, ठीक है, आधे चैप्टर से 1-2 चैप्टर ज्यादा पढ़िए, यानी कि हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आपके हाफ सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स है तो उसका हाफ सिलेबस लिया जाएगा, केमिस्ट्री है उसका हाफ सिलेबस, हिंदी में आपका हाफ सिलेबस लिया जाएगा। तो हाफ ईयरली का मतलब
होता है हाफ सिलेबस। लेकिन आपको करना क्या है, हाफ सिलेबस से आपको जैसे मान लीजिए 14 चैप्टर है तो आपको क्या करना है, 8 चैप्टर पढ़ लेना है, 9 चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। मान लीजिए आपने 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो बोर्ड एग्जाम में वही आपके काम आएगा, ठीक है। वही चीजें आपको फिर से पढ़नी होगी अगर आपने पढ़ लिया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है कभी कभी हाफ सिलेबस से एक आध चैप्टर आगे क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो हाफ ईयरली की दृष्टि से आपको आधे चैप्टर से 1-2 चैप्टर ज्यादा ही पढ़कर जाना है, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट कंडीशन, आधे चैप्टर से 1-2 चैप्टर ज्यादा पढ़िए। तो देखिए यही हमारा लास्ट टिप्स था, ठीक है। और चौथा क्या था हमारा, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तीसरा जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बिना टाइम टेबल के आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसमें सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए और ये सोचिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। उसके बाद में देखिए क्या था, आधे चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़िए। सभी सब्जेक्ट का आधा चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं उसका आधा चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका था। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, ठीक है, इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप हाफ ईयरली एग्जाम में भी 90% प्लस 4 कर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करना है। आपको क्या करना है, आधा जो आपका सिलेबस है उसमें उन टॉपिक्स को ढूंढिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और जो चैप्टर आपके हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी टॉपिक है सबको पढ़िए। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम की, तो कम से कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम में ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, मेन जो एम होना चाहिए, दैट्स अ बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम तो सिर्फ ट्रेलर है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वही आपका असली टेस्ट होगा। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, दैट्स अ बोर्ड एग्जाम 2023, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का मार्क है वही आपके मार्कशीट में आएगा, ठीक है। तो इसको आप टारगेट बनाकर चलिए, आपको टॉपर इस बार बनना है, ठीक है। ये तो मैंने हाफ ईयरली का सिलेबस बताया है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप पूरे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।